हमारी मौजूदगी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में है और आज यहाँ आम आदमी पार्टी द्वारा महिला अदालत लगाया गया, जिसमें यहाँ पे हजारों की संख्या में महिला पहुंची है। आखिरकार आप लोग यहाँ क्यों पहुंचे? हम लोग महिलाओं के लिए आए। ये जो महिलाओं के लिए अदालत लगाई गई थी, जिसमें अभी भी प्रोग्राम अंदर चल रहा है, बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से दिल्ली की महिलाओं को पीड़ित किया जाता है और उनपे जो है कोई कार्रवाई भी नहीं होती, जो मुजरिम होते हैं। तो इसी उस पे पर्पस पे, क्योंकि ये तो सभी के उसकी बात है ना, सभी के हक की बात है। हम भी महिलाएं हैं, गृहिणी भी हैं, साथ साथ घर भी संभालते हैं और समाज में एक रोल भी निभाते हैं। तो इसी बिहाफ पे हम आए हैं यहाँ पर। क्या लगता है इस तरह की अदालत लगाने के बाद क्या दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था है बेहतर हो पाएगी क्या? देखिए, उम्मीद तो यही करते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी बात रखेंगे नहीं, अब हम अपनी आवाज ही नहीं उठाएंगे तो किस तरीके से बात चलेगी। तो आवाज उठाना तो हमारा हक है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन लाइन ऑर्डर लाने में एक बहुत बड़ा रोल होगा, तो ये होना तो चाहिए। आपको क्या लगता है दिल्ली में मतलब सुरक्षा व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है? कानून व्यवस्था कहीं डर नहीं है? बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बड़ा एक सवाल उठता है हमारी कानून व्यवस्था पर, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं है। लड़कियां नहीं सर, लड़के भी सेफ नहीं है। आप देखिए ना, जगह जगह छोटी छोटी उम्र के लड़के नशा कर रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। कहीं दूर मत जाइए आप, सिलमपुर का इलाका हो गया, ये ब्रह्मपुरी हो गया, इस जगह पे आपने आए दिन देखे होंगे कितने मर्डर हो रहे हैं और छोटी छोटी उम्रों के लड़के कर रहे हैं। तो बेरोजगारी है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। और लड़कियों की सुरक्षा की तो बात ऐसी है सर, आप कहते हैं कि लड़की को पढ़ाओ, लड़की को बचाओ। सर, लड़की को पढ़ाना हम घर वालों का काम है, हम पढ़ा रहे हैं। और लड़की को बचाना जो है वो सरकार का काम है। हाँ, सरकार का काम है। तो सरकार ही नजर बना के रखती है कि कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है। और भी लोगों से बात करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शबनम है और हम पुरानी दिल्ली से आते हैं। यहाँ जो महिला अदालत, तो क्या इसका मोटिव क्या था? देखिए, जैसे कि अगर बच्चा रोता नहीं हो तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है ना। तो ये समझिए हमारी एक गुहार है, छोटी सी पहल है, तो शायद सुन लें आवाज वहां तक हमारी कि दिल्ली में महिलाएं वहां सुरक्षित तक नहीं किन है। की बात कर रहे सीधे सीधे मुझे बीजेपी हैं? कॉमन सेंस आप देखिए ना, आपके इंस्टाग्राम में कितना हो रहा है दिल्ली में कि आए दिन कांड होता है। कभी यहाँ मारे, कहीं अभी अभी एक लड़के को गोली मार दी 20 रोड पर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब यही कितनी पीड़ित लड़कियां आई बेचारियां, जिनके साथ रेप हुआ है, 3-3 लोगों ने रेप किया, उनको कौन सुनवाई कर रहा है? पैसे लिए मामला रफा दफा कर दिया, तो पुलिस क्या कर रही है? हाँ, तो सेफ ही नहीं है कहीं पर भी। तो हम लोगों को, हम एक आम इंसान है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, डर लगता है कि बच्चा बाहर जा रहा है, बाहर से सीधा कैसे घर आएगा, सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा डर और भय हमारा बना हुआ है। तो हम चाहते हैं बीजेपी सरकार से, आप केंद्र सरकार हैं, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, आप करिए ना। ये एक केजरीवाल क्या कर लेगा अकेला आदमी? आप तो केंद्र में बैठे हो ना, आप करो ना। कितना लड़ेगा दिल्ली वालों के लिए? हम लोग यहाँ प्रेजेंट है क्योंकि उनकी उनकी जो नीतियां हैं उस वजह से जुड़े हुए हैं उनके साथ में। हमें यहाँ आना, उनसे से बात करना, उनकी बात सुनना अच्छा लगा, इसलिए हम सब यहाँ पर सारी महिलाएं आए थे। और हम चाहते हैं कि प्लीज केंद्र सरकार से फिर रिक्वेस्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर लेकर आए, महिलाओं की सुरक्षा के कुछ ना कुछ करें। ये जो आए दिन कांड हो रहे हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, कभी लड़कियां, डॉक्टर तो सुरक्षित नहीं है, किसे बोलेंगे हम? बहुत बहुत काम हो रहा है। जो महिला पुलिस कर्मी है, वो तक अपने स्टाफ में सुरक्षित नहीं है, तो और किस पे भरोसा करेंगे सर? तो काम तो बहुत करना है सर अभी। और जो ये कहा जा रही है चुनावी मुद्दा महिला, तो क्यों नहीं लाते हो चुनावी मुद्दा? क्यों नहीं बनाते हो महिलाओं का? महिला सुरक्षा बहुत बड़ा। क्यों नहीं लाते हो आप? क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हो? क्या इतना हल्के में ले रहे हो आप औरतों को? जो औरत पूरा घर चलाती है आपका, जो देश चलाकर भी चली गई है, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी जी, जो देश चलाकर चली गई औरत, क्यों दिल्ली इतना में भी है, दिल्ली में भी शीला दीक्षित जी। रही है। और आप देखिए ना, अब हमारी सीएम आतिशी जी जी, अभी हमारी भारतीय जी है जी। तो इतना हल्के में क्यों लिया जा रहा है सर? क्यों नहीं बनाया जा रहा चुनावी मुद्दा? आप मुझे ये बताइए। अगर सामने वाला हमारे लिए कुछ करना चाह रहा है, विपक्ष हमारे लिए कुछ करना चाह रहा है, तो आप उसी के खिलाफ और उल्टा मुद्दा बना देते हैं। तो मैं तो ये जानती हूँ सर, सीधी सी बात है, जिसका परिवार होता है ना, वही परिवार का दर्द जान सकता है। तो या तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि ये जनता को ये ना अपना परिवार कहना बंद कर दें। चलिए, और भी है, एक और भी महिलाएं आप यहाँ आई हैं, बात करें तो यहाँ मोटिव क्या था? यहाँ तो महिला अदालत लगाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उनका मतलब मकसद क्या था और इसमें आप शामिल हुए तो क्या सोच कर आप? उनका मकसद तो यही था कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कुछ किया जाए।
इसीलिए बुलाया गया था और हम भी इसीलिए आए थे। हम भी एक महिला और हम भी यही चाहते हैं कि हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जरूरी है महिला के सम्मान के लिए, क्योंकि हमारे मजहब, हम मोहम्मदन मजहब से, वहाँ भी बहुत जरूरी है और हर मजहब में जरूरी है कि हर महिला को इज्जत मिलनी चाहिए, हर तरह की फैसिलिटी मिलनी तो चाहिए। आपको क्या लगता है दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं सर, दिल्ली में क्या कहीं भी सही सुरक्षित नहीं है महिला तो फिलहाल, लेकिन दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। आजकल बहुत ज्यादा केस हो रहा है महिलाओं के क्राइम रेट साथ, बहुत जी क्राइम रेट ज्यादा बढ़ रही है। तो उसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बस यही हमारी सरकार से दरख्वास्त या जो भी अपील समझ लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए करा जाए कुछ स्पेशल। जी बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ जो अदालत, महिला अदालत लगाई गई थी, आखिरकार क्यों लगाई गई थी। हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे बात करते हैं कि ये महिला अदालत में जो आज आई हैं उनका मकसद, यहाँ पर आई आपको किस लिए बुलाया गया? हमें इसलिए बुलाया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी से मिलना के लिए हम उनसे मिलना चाहते थे, मिल गए। आप कहाँ रहती हैं? हम संत नगर रहते हैं, संत नगर बुराड़ी 115 नंबर गली में रहते हैं हम ये चाहते हैं दिल्ली में ये हो, जहाँ भी बलात्कार होते हैं उनको जेल नहीं होना चाहिए, सीधा जिंदा जलाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सरकार होनी चाहिए दिल्ली में। हम ये चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षित ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि महिला बहुत असुरक्षित है दिल्ली में, ये चाहते हैं हम दिल्ली में। क्या मतलब आपको लगता है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था सही नहीं है? सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना, गली मोहल्ले में चोर चले, हर कुछ हम लोगों को बहुत डर रहती है। हम इतनी वो है असुरक्षित है दिल्ली में। ये चाहते हैं हम कि उनको जेल नहीं होना चाहिए, और जो चोरी करते हैं ना उनके भी हाथ काटे जाए। लोगों की वो करते हैं, जो लोगों को वो करते हैं, चोरी चली वो करते हैं, वो होना चाहिए उनका। जो बलात्कार करते हैं उनको जेल नहीं होना चाहिए, सीधा उनको दिन दहाड़े जलाना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ आई हैं, पहले क्या नाम है और कहाँ से आए? मैं कंचन ढिलोर, बुराड़ी विधानसभा। यहाँ क्या इस महिला अदालत में आए हैं, तो क्या यहाँ बातचीत हुई, किस विषय को लेकर आप पहुंचे, क्या सोच थी आप? जी सोच तो यही थी कि देखे जाके कि क्या बीजेपी क्या कर रही है और मिस्टर केजरीवाल क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज जानना था, ये चीज देखनी थी, और बहुत कुछ नॉलेज में आया है। जो चीज जानने की आप बात कर रहे हैं वो तो आप टीवी पर घर बैठे सब कुछ जानते हैं, फिर यहाँ आके यहाँ आए ये महिला अदालत में, यहाँ क्या कहा गया आपको? महिला अदालत में क्या, ऑब्वियस सी बात है सर, महिला सेफ नहीं है। जो केजरीवाल सर ने कहा वो राइट है, दिन दहाड़े लड़कियों को उठाया जा रहा है। हमारे बुराड़ी से अभी रिसेंटली एक केस आया है, दिन दहाड़े लड़की को किडनैप किया गया है, कार में उठा के लेके गए हैं उसको, स्नैचिंग हो रही है, मेरे खुद के साथ स्नैचिंग हुई है। तो कहाँ से सेफ है? कोई सेफ नहीं है जी। यहाँ पे महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए वो आज बिल्कुल भी नहीं कर रही है। हम बिल्कुल खुश नहीं है केंद्र सरकार से, और अगर आपसे ये नहीं संभलता है तो आप हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को एक बार देख के देखिए दिल्ली की सुरक्षा, फिर वो देखिए कैसे करेंगे। बस मैं आपसे यही विनती करती हूँ। मैं तो यही कहूंगी जो केजरीवाल जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल जी ने 2100 रुपए फ्री कर दिए हैं, देने लेडीज को दिए। अभी नहीं दिए हैं, अभी 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 2100 रुपया जब वो चुनाव जीतेंगे तब मिलेगा, अभी नहीं। वो जीतेंगे और मिलेंगे भी हमें। जो हमारे भाई ने वादा किया है ना वो किया है, तो हमें विश्वास है। हमें बीजेपी पे विश्वास नहीं है। बीजेपी के राज में तो हम सुरक्षित ही नहीं है। रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज चोरियां हो रही हैं, लड़कियां से मर्डर हो रहे हैं, सेफ नहीं है। जब उनके बस की नहीं है ना बात, तो हमारे केजरीवाल जी के हाथ में दे दीजिए या हमारे हाथ में दे दीजिए, हम खुद कर लेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे तो सही लगता है जो केजरीवाल करेंगे, लेकिन बस ये है कि रेप रुकने चाहिए। सबसे ज्यादा लड़कियों का रेप बहुत ज्यादा होता है हर जगह। बस वही एक क्राइम, और कोई क्राइम नहीं है। ये सबसे ज्यादा है। पहले तो यही मेन बड़ा है कि लड़कियां सुरक्षित ही नहीं है अपने शहर में ही, ना गांव में, ना इधर कहीं भी नहीं है। बस यही है कि बस रेप रुकने चाहिए, बस उतना ही कहना चाहती हूँ। तो आपने देखा हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, और यहाँ पर हमने महिलाओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जो ये महिला अदालत लगाई गई है इसमें इसका मोटिव था कि दिल्ली में जितनी भी महिलाएं हैं उसको ये बताने का कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत ही खत्म हो चुकी है,
बदमाशों को थोड़ा भी डर नहीं है और लगातार जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। तो महिलाओं का कहना है उसके मुताबिक है कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार का जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली सरकार यानी मुख्यमंत्री को दे दिया जाए ताकि वो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर पाए। अभिषेक ने एबीपी लाइव दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.